यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो मेरा है सिक्स्थ टॉपिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। कौन कौन सा हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। सिक्स्थ वाला क्या है अपना, प्रीपोजिशन। अब कौन कौन सा टॉपिक है अपना, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो जो सिक्स्थ टॉपिक है मेरा, प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक। प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, फटाक से बताइए, नहीं पता है तो, अगर नहीं पता तो बता देते हैं। संबंध सूचक, संबंध सूचक अव्यय, क्या है, संबंध सूचक अव्यय, ठीक है। प्रीपोजिशन को क्या बोलते हैं, संबंध सूचक अव्यय। तो पहले हम मौखिक रूप से समझ लेते हैं, फिर लिखित रूप से समझेंगे। जैसे प्रीपोजिशन उस वर्ड को हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रीपोजिशन उस वर्ड को कहते हैं जिसका प्रयोग, जिसका यूज नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है, जिससे यह प्रकट होता है कि वह नाउन या फिर प्रोनाउन जिस मनुष्य या फिर वस्तु के लिए आया है उसका किसी दूसरे वस्तु के साथ क्या संबंध है, ठीक है, क्या संबंध है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, संबंध सूचक अवयव, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे परिभाषा जान लेते हैं, लिखित रूप से समझ लेते हैं, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ, समझ पाओ बढ़िया से, ठीक है। तो मेरा जो ये होगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन उस वर्ड को प्रीपोजिशन उस वर्ड को प्रीपोजिशन उस वर्ड को कहते हैं, प्रीपोजिशन उस वर्ड को कहते हैं, प्रीपोजिशन उस वर्ड को कहते हैं जिसका प्रयोग, जिसका यूज नाउन और प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन यानी संज्ञा या फिर सर्वनाम जिस मनुष्य या फिर वस्तु प्रोनाउन के पहले होता है, जिससे यह प्रकट होता है कि नाउन और प्रोनाउन जिस मनुष्य या फिर वस्तु भी बोल सकते हैं, वस्तु के लिए आया है, उसका किसी दूसरे वस्तु के साथ क्या संबंध है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, लेट्स फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज ऑन द टेबल। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, दिस बुक ऑन द टेबल, यह किताब जो है किस पे है टेबल पे है, किस पे है, या पुस्तक टेबल पे है या फिर मेज पे है। तो इस वाक्य में जो प्रीपोजिशन है या टेबल संज्ञा शब्द के पहले आया है। इस वाक्य में जो प्रीपोजिशन है या शब्द जो है संज्ञा शब्द के पहले आया है, टेबल जो है संज्ञा शब्द के पहले आया है,
इससे यह प्रकट होता है कि पुस्तक टेबल पर है, अर्थात इससे टेबल का संबंध बुक से प्रकट होता है। यानी जो टेबल का संबंध है इससे प्रकट हो रहा है, बुक से प्रकट हो रहा है। ठीक, गॉट इट? यहाँ तक क्लियर? ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक, 6 हो गया मेरा। अब मेरा 7th जो टॉपिक होगा, 7th पॉइंट होगा, वो क्या होगा? प्रीपोजिशन हो गया। अब कंजक्शन होगा। जो मेरा 7th टॉपिक होगा क्या होगा? कंजक्शन। स्पेलिंग ऑफ कंजक्शन CONJUNGUNCTION, कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? संयोजन या फिर जुड़ाव भी बोल सकते हैं से। तो यहाँ पहले इसको मौखिक रूप से समझ लेते हैं, फिर इसको हम लिखित रूप से समझेंगे। ऐसे शब्द या फिर ऐसे वर्ड जो शब्द और वर्ड और सेंटेंसेस को जोड़ता है, कंजक्शन उस प्रक्रिया को कहते हैं। जो शब्द और वर्ड, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में शब्द को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। जो शब्द या फिर वर्ड और सेंटेंसेस को जोड़ता है उसे ही कंजक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंजक्शन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंजक्शन। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? कंजक्शन बोलेंगे, संयोजन बोलेंगे। ठीक, क्लियर? तो इसको हम पहले एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, तब इसको अच्छे से समझेंगे। तो पहले यहाँ पे परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे समझ पाओ।